प्रिय श्रोता, मेरे अजीज भाई और बहन, परमेश्वर का धन्यवाद कि आप परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दिल की बात को जानना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीषें पाना चाहते हैं। जरा सोचिए कि जब आप कुछ मांगने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी बात को सुनने व देने वाले को अपनी जरूरत बता देना चाहेंगे और फिर पूरी आशा रखना चाहते हैं कि आपकी विनती का उत्तर अवश्य मिले। इसलिए आइए हम आज परमेश्वर से बातें करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हम अपने दिल की बात कहकर पिता परमेश्वर से जवाब पाएं। जवाब न मिलने पर उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या कारण है। कभी आपने टेलीफोन किया और गलत नंबर मिला, या एक्सचेंज से आवाज आती है कि ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं, या फिर कोशिश करते हैं कि अच्छे अच्छे लुभाने वाले, सुंदर लगने वाले शब्दों में प्रार्थना लिखकर सीख ली, प्रभावशाली व्याख्यान प्रार्थना के रूप में करते हैं, पर फिर भी ये चाल नाकाम साबित होती है। इसलिए परमेश्वर ने इंतजाम किया है, क्योंकि जैसा हमने पहले संदेश में सीखा था कि परमेश्वर से प्रार्थना को बोलने से पहले परमेश्वर को सुनना सीखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें प्रार्थना करने की प्रेरणा देता व प्रार्थना करवाना चाहता है। सुनने में अजीब सा लगता है कि परमेश्वर हमसे क्यों कहे, क्यों चाहे। जी हाँ, ये तो हमारे लिए परमेश्वर के दिल में प्रेम का सबूत है कि वह चाहते हैं कि हम उनसे बातें करें और वह हमें जवाब दे देकर अपनी पहचान में बढ़ाएं, अपनी संगति में बढ़ाएं। इसलिए बाकी बातों की तरह ये विषय भी प्रभु यीशु ने हमारे जीवन की रोजमर्रा की बात लेकर स्वर्गिक भेद समझाने की कोशिश की है। विचार कीजिए इस परमेश्वर के वचन पर जो लिखा है लूका सुसमाचार के 11वें अध्याय में 13वां वचन, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तब तुम्हारा स्वर्गिक पिता कितना अधिक अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। पहले तो परमेश्वर की दया दिली देखिए कि हमें समझाने के लिए परमेश्वर ने अपनी तुलना एक साधारण बल्कि बुरे मनुष्य से तुलना करना भी बुरा न समझा। ये न भूलें कि हमसे बातें करने वाला परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर पाप में पड़े मानव की शक्ल सूरत में देह धारण करने तक तैयार हुआ, और वह भी सारी बदनामी सहते हुए भी पीछे न हटा। यही परमेश्वर की महानता व दीनता का सबूत है। हमारे प्रति अपने प्रेम का इजहार किया है। खैर, अपने विषय में आ जाएं कि हम तो अपने बच्चे को कुछ अच्छी चीजें देना चाहते हैं, लेकिन यदि हम उस बच्चे की तरह परमेश्वर से बातचीत करते हुए परमेश्वर को ही अपने पास अपनी आत्मा में निवास करने के लिए मांग लें। हाँ, परमेश्वर कहता है कि आप तो बच्चों को कुछ चीजें मात्र देकर तसल्ली करते हैं, बड़प्पन समझ लेते हैं, लेकिन तुम मेरे पास आकर मुझे ही अपने जीवन में आने का बुलावा दो। मैं तो स्वयं तुम्हारे मन मंदिर में निवास करना चाहता हूं। और प्रभु यीशु ने इसे पिता परमेश्वर का हमसे एक वायदा बताया है। ये ऐसा महान वरदान है जो परमेश्वर अपने हर बेटे बेटी को देना चाहते हैं, और इसमें ही परमेश्वर का पिता रूप प्रकट होता है, क्योंकि परमेश्वर अपनी संतान में अपना स्वभाव तथा अधिकार प्रकट रूप से सिखाना चाहते हैं। इसलिए यह प्रार्थना के विषय में प्रमुख व पहला कदम है, अहम बात है। मांगने वाली जिसके बारे में लापरवाही करना परमेश्वर को ठुकराना है, पूर्ण समर्पण से इनकार करना पीछे हटना है, क्योंकि पिता को समझने के लिए, उनकी योजना में शामिल होने के लिए, पिता से भरपूर आनंद लेने के लिए और पिता हमसे वो आनंद भी लें, तो जरूरी है कि हम पिता परमेश्वर के साथ एक मन एक आत्मा हो जाएं। और उनके लिए सबसे बड़ा वरदान, सबसे ऊंचे दर्जे का तोहफा परमेश्वर अपनी संतान को अपनी आत्मा देना चाहता है। परमेश्वर का जीवन आत्मा है, इसलिए इससे बड़ा धन, वरदान, तोहफा मानव के लिए और कोई नहीं, कभी नहीं मिल सकता, न हो सकता है। क्योंकि हम संतान हैं तो हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा हमारे दिलों में दिया है कि हम अब्बा
पिता कहकर पुकार सकें, ताकि हम बच्चे की तरह आजादी व आराधना और आज्ञा पालन भी वैसे ही कर सकें जैसे कि पुत्र यीशु इस पृथ्वी पर जब 2000 साल पहले थे। और विशेष सच्चाई यह है कि हमारी प्रार्थना का पहला विषय इस महान उपहार तोहफे को पाने के लिए हो। दरअसल आत्मिक जीवन का प्रमुख अंग, नेसेसरी एलिमेंट, पवित्र आत्मा है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। अगर हम अपने आप को पूरी तरह आत्मा की इच्छा पर छोड़ दें, उनके सपुर्द कर दें कि वह अपनी इच्छा से हमें चलाएं, तो वह जीवन में मसीह का जीवन उंडेल देंगे। ये काम परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा और मसीह का जीवन लगातार हमारे जीवन में कार्य करता रहेगा। इसलिए हमारी प्रार्थना पिता के सिंहासन के निकट रहने के लिए हो, जो कि पवित्र आत्मा है। आत्मा विश्वासी की हर जरूरत को पूरा करने वाला वरदान है, जो आत्मा अनुग्रह का है कि यीशु में अनुग्रह हमें दिखाता व देता है। ये विश्वास का आत्मा है जो विश्वास में आरंभ कराता व आगे बढ़ाता रहता है। लयपालकपन और भरोसे का एश्योरेंस का आत्मा जो परमेश्वर की संतान होने की गवाही देता है और परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसे अब्बा व पिता पुकारने की हिम्मत देता है। ये सत्य का आत्मा परमेश्वर के वचन को पूरी तरह सच्चा मानने में सहायता करता और उसे जानने में अगुवाई करता है। ये प्रार्थना का आत्मा हमसे होकर बोलता है कि पिता की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करें। यह न्याय का आत्मा हमारे दिलों को जांचता और पाप के लिए शोकित करता है। ये पवित्रता का आत्मा हमारे मनों में परमेश्वर की उपस्थिति को बताता व जाहिर करता है। यह सामर्थ का आत्मा हमें पिता की सेवा खराई से करने व दिलेरी से गवाही देने में सहायक है। यह महिमा का आत्मा जो हमारी मिरास का सबूत है, बयाने में मिला है और होने वाली महिमा के लिए तैयार करता रहता है। इसलिए बिना शक के हम समझ लें कि परमेश्वर के बेटे होने के नाते प्रार्थना करने से पहले आत्मा की भरपूरी बेहद जरूरी है। हम उस डाली के समान हैं जिसमें रस तो है, लेकिन लगातार रस आने के लिए पुकारें, तभी भरपूर फल लगेंगे। आइए प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, आपकी दया से मैं आपकी संगति करना सीखूं। मुझे प्यास दें, मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दें, ताकि मैं आत्मा की अगुवाई में चल सकूं, आपकी आवाज को सुन सकूं, आपकी महिमा के लिए आपका आज्ञा मानने वाला बच्चा बनूं। यीशु के पवित्र नाम में आमीन।